जो कि मेरे को सेक्टर 4 से मिला था। तो पिज़्ज़ा हट में आ चुका था, तो ऑर्डर ना रेडी हो चुका था। तो ऑर्डर रेडी हुआ और उसके बाद मैंने पूछा कि भैया ऑर्डर तो रेडी हो रखा है। बोला कि भाई अभी ऑर्डर रेडी नहीं हुआ। मैंने रेडी क्यों किया? फिर बोला ऑटोमेटिक, ऐसे कुछ बोला नहीं कि ऑटोमेटिक होता है जो भी है। तो ये बोला कच्चा दे दूँ क्या? कच्चा दे दूँ। मैंने भाई देख, ज़ोमैटो राइडर है, नहीं तो अभी कस्टमर होते ना तेरी खाट खड़ी करते थे यहीं पे। और इसको बोलने की तमीज़ नहीं है बंदे को। पता नहीं कैसे 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 बंदे रखे हैं उन्हें काम करने के लिए। तो उसके बाद फिर मेरे से बहस करने लग गया। मैं बोल तो दिया था उसे, वहाँ बैठ जाओ साइड में जाके। मैंने देखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SR A to Z ब्लॉग। और आज मैं लॉगिन हो चुका हूँ 7 बजे करेक्ट। और अभी मैं हूँ पीतमपुरा के एरिया में और अब मैं मूव करने वाला हूँ हाई ऑर्डर एरिया में। तो हाई ऑर्डर एरिया में चलते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आज मैंने कितने गिग्स बुक करी है और कितने का फ्यूल। अभी मेरे को फ्यूल भी डलवाना था, तो मैंने 3 लीटर की बोला था। तो 3 लीटर मेरा 390 रुपये और 290 रुपये 16 पैसे का है। और यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो 96 रुपये कुछ पैसे का रेट है दिल्ली में। तो दिल्ली में 96 रुपये का रेट है और ये मेरा कम से कम 1.5 दिन तक चलेगा। तो आज मैं 2 बजे तक भी काम करूँगा, तो 2 बजे तक काम करूँगा, तो उसमें मेरा कम से कम 100-150 रुपये का बचेगा। और जैसे ही मैंने फ्यूल डलवाया ना और हाई ऑर्डर एरिया में मूव कर रहा था, तो मेरा ऑर्डर बजने लग गया अभी। और ये मेरा ऑर्डर बज रहा है। तो आपको ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ। ये मेरा ऑर्डर आज का पहला ऑर्डर, जो कि 99 रुपये कुछ पैसे का बज रहा है और 8 किलोमीटर मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ से है 1.5 किलोमीटर की पिकअप के लिए। तो इसको उठाते हैं सरस्वती विहार से और चलते हैं। ऑर्डर मैंने उठा लिया अब। और जो लोकेशन है वो है केशव महाविद्यालय, जो कि सरस्वती विहार के पास है, सैनिक विहार के पास है। केशव महाविद्यालय के बगल में जो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं वहीं से ऑर्डर पिकअप करना है। तो आज का फर्स्ट ऑर्डर है मेरा और इसको काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। अभी मैं आ चुका हूँ अपना फर्स्ट ऑर्डर पिकअप करने के लिए सैनिक विहार में। और जो मैं आज काम करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ 7 से 12 और प्लस 2 बजे तक, जो कि कल की डेट में आया। तो मैंने रात को जो काम करा था वो 311 रुपये का हुआ था 12 से 2 बजे के बीच में। और मेरा जो लॉगिन आवर्स रहा था वो 2.27 यानी कि 2.5 घंटे के आसपास। तो अब आज की जो गिग्स है ना वो मेरी 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 11 से 12। तो मेरी 4 गिग्स हैं। और पिकअप के लिए आया था तो पेट्रोल भी मैंने डलवा दिया और अब मेरे सारे काम हो चुके हैं। और हाँ, मैंने अभी समोसे भी लिए अपने 4 खाने के लिए, क्योंकि आज मैंने दिन में कुछ खा नहीं पाया था ढंग से, 2 रोटी खाई थी। और नाइट में अब ज़्यादा काम करना है तो समोसे भी मैंने ले लिया। तो समोसे के साथ ग्रीन चटनी है, लेकिन रेड चटनी और लेनी पड़ेगी मेरे को। रेड सॉस और लेनी पड़ेगी। रेड सॉस देखते हैं किसी रेस्टोरेंट से मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी तो फिर ग्रीन चटनी के साथ खानी पड़ेगी। और एक कोक या फिर फैंटा लेनी पड़ेगी 20 रुपीज़ वाली। तो आज का फर्स्ट ऑर्डर पिकअप करते हैं और देखते हैं कहाँ डिलीवर करना होगा। तो ये है मेरा आज का फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर पिकअप कर लिया मैंने और ये लेके जाना है मेरे को सेक्टर 18 में। तो इसकी जो अर्निंग होगी वो 99 रुपीज़ दिखाई गई है, लेकिन उससे प्लस भी हो सकती है। तो अब लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं सेक्टर 18। जो मेरा ऑर्डर था सेक्टर 18 वाला, तो 37A सेक्टर 18। और अब मैं आ चुका था और मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जो इसमें कैश कलेक्शन था 366 रुपये। कैश कलेक्शन मेरे पास आ चुका है 370 रुपये में। तो 370 रुपये मेरे पास कैश कलेक्शन आ चुका है और मेरा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। तो इसको मैंने
35 मिनट में ऑर्डर को डिलीवर किया है और जो मेरी अर्निंग हुई है वो 106 रुपये हुई है 66 पैसे। और जो अभी मेरी जो टोटल अर्निंग हुई है 470 रुपये अर्निंग हुई है 67 पैसे। और मेरी ट्रिप हो चुकी हैं 6। तो ऑर्डर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये ऑर्डर, लेकिन यहाँ से मेरे को जो हाई ऑर्डर एरिया है ना वो 2 से 2.5 किलोमीटर है। तो हाई ऑर्डर एरिया की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं ऑर्डर कोई मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि आज है मुहर्रम भी है। तो मुहर्रम पे रोड पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो रहा है, इस टाइम पे ट्रैफिक है, लेकिन ऑर्डर तो टाइम से अभी मिले हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे मिलते हैं नहीं मिलते तो देखते हैं। तो सेक्टर 18 से मैं आ चुका था सेक्टर 16 में पंजाबी अंगीठी। तो पंजाबी अंगीठी में अभी मैं 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। और यहाँ पे बहुत सारे राइडर खड़े हुए हैं, तो दिखाते हैं आपको। तो भीड़ भाड़ तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है राइडरों की, लेकिन ऑर्डर बहुत कम मिल रहे हैं। तो मेरे को भी कम से कम आधे घंटे में ही ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राइडर खड़े हैं। और डायमंड जो पार्टनर होते हैं उनको पहले मिलता है, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्राउन्स। तो ब्राउन्स मेरी ब्राउन्स पार्टनर मैं हूँ, तो इसलिए मेरे को आधा एक घंटा तो लगेगा ही। तो वेट करते हैं आधा घंटा, क्योंकि आज ऑर्डर भी कम हो सकते हैं, क्योंकि आज मुहर्रम भी है। तो ये सारे राइडर हैं और ये भी इधर भी राइडर हैं, और सारी बाइकें खड़ी हुई हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही है अभी और ऑर्डर बहुत कम मिल रहा है। तो पूरे 15-20 मिनट बाद मेरे को ऑर्डर मिल चुका है पंजाबी अंगीठी से ही, जो कि सेक्टर 4 में डिलीवर करना है। और मेरे को इस टाइम पे बहुत भूख लग रही है, तो ये वाला ऑर्डर डिलीवर करते ही ना मैं समोसे खाऊंगा जो मेरे बैग में रखे हुए हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है 8:30 बज चुके हैं और कुछ तो खाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे तक काम करना है। तो अभी खाली पेट है एकदम, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ खा रखा है। तो पहले इसके बाद मैं समोसे खाऊंगा, क्योंकि मेरे को रेड सॉस तो मिली नहीं है। तो रेड सॉस नहीं मिलेगी तो ग्रीन सॉस से ही खाएंगे फिर। तो अब लगाते हैं सेक्टर 4 की लोकेशन और चलते हैं। तो मेरा सेक्टर 4 वाला ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पसीना भी मेरे को आ रहा है और गर्मी लग रही है। तो गर्मी लग रही है और अब मैं देखने वाला हूँ पानी। पहले पानी पीऊँगा, उसके बाद खाऊँगा समोसे और अपनी कोक लूँगा 20 रुपीज़ वाली। और मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। सेक्टर 4 वाला ऑर्डर डिलीवर हो गया है। और जैसे मैं यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे पानी बहुत सारा भरा हुआ है। तो एक गंदा पानी है, नाले का पानी है, इसमें बदबू भी आ रही है अभी। तो मैं फटाफट से अब थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही है और गर्मी वैसे भी लग रही है और पानी मेरे को चाहिए, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, यानी कि सारी चीज़ें अभी लग रही है मेरे को। अगर मेरे को ऑर्डर मिला ना अभी, तो मैं ऑर्डर को बाद में डिलीवर करूँगा, पहले कुछ खाऊँगा पीऊँगा पहले। तो जैसे ही मैंने थोड़ी सी बाइक मोड़ी और वैसे ही मेरा ऑर्डर बच चुका है पिज़्ज़ा हट का। तो पिज़्ज़ा हट का ऑर्डर बच चुका है डी मॉल, जो कि अम्बेडकर हॉस्पिटल के सामने है। तो मेरे को भूख भी लग रही है, तो मैं ऐसा करूँगा पानी वहीं से लूँगा, पहले पानी नहीं पीऊँगा पिज़्ज़ा हट से ही, और उसके बाद कोक लूँगा वहीं पे ही, पहले खाऊँगा मैं और ऑर्डर बाद में डिलीवर करूँगा, क्योंकि मेरे को भी भूख लग रही है। कस्टमर को तो पिज़्ज़ा ही खाना है ना, खाना थोड़ी ना खाना है यार। तो कस्टमर को बाद में खिलाएंगे, पहले हम खाएँगे। तो मेरा ऑर्डर बज रहा है इस टाइम पे पिज़्ज़ा हट का। तो ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे चल रहा है ऑर्डर। उठाते हैं इसको और देखेंगे कहाँ डिलीवर करना होगा। लेकिन अर्निंग ना 5 किलोमीटर मेरे को आना जाना करना है, पिकअप और ड्रॉप, और अर्निंग दिखा रहा है 33 रुपये खाली। तो 33 रुपये अर्निंग बहुत कम है, लेकिन एक आध ऑर्डर कम ऑर्डर के आ जाए, कम अर्निंग के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उठा लेते हैं, क्योंकि काम तो हम कर ही रहे हैं, डिनाइल तो करना नहीं है। डिनाइल करते ही तो जो अभी मैंने जो अपने जो आईडी में जो मेडल बनाया, ब्राउन्स मेडल पे आ चुका हूँ, वो फिर से मैं सिल्वर उस पर जा सकता हूँ, ब्लू पे। तो ब्लू पार्टनर दोबारा से बन जाऊँगा। और ये मेरे को करना नहीं है, क्योंकि इसमें ना ऑर्डर जल्दी नहीं मिलते। तो जैसी रैंक बढ़ती जाए ना आईडी की, तो बढ़िया रहता है। और घट गई ना तो ऑर्डर बहुत कम मिलेंगे और अच्छे ऑर्डर नहीं मिलते, बहुत गंदे गंदे ऑर्डर मिलते हैं ब्लू पार्टनर में और कम रैंक वाले ऑर्डरों में।
अभी मैं आया हुआ था पिज़्ज़ा हट के अंदर अपना ऑर्डर पिकअप करने के लिए, जो कि मेरे को सेक्टर 4 से मिला था। तो पिज़्ज़ा हट में आ चुका था, तो ऑर्डर ना रेडी हो चुका था। तो ऑर्डर रेडी हुआ और उसके बाद मैंने पूछा कि भैया ऑर्डर तो रेडी हो रखा है। बोला कि भाई अभी ऑर्डर रेडी नहीं हुआ। मैंने रेडी क्यों किया? फिर बोला ऑटोमेटिक, ऐसे कुछ बोला नहीं कि ऑटोमेटिक होता है जो भी है। तो ये बोला कच्चा दे दूँ क्या? कच्चा दे दूँ। मैंने भाई देख ज़ोमैटो राइडर है, नहीं तो अभी कस्टमर होते ना तेरी खाट खड़ी करते थे यहीं पे। और इसको बोलने की तमीज़ नहीं है बंदे को, पता नहीं कैसे कैसे बंदे रखे हैं उन्हें काम करने के लिए। तो उसके बाद फिर मेरे से बहस करने लग गया। मैं बोल तो दिया जैसे वहाँ बैठ जाओ साइड में जाके। मैंने देख ऑर्डर लेने आए हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे फिर ऊपर। तो उसके बाद अब थोड़ा बंदा शांत हो चुका है और थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन आपको उसको बंदे को दिखाता हूँ कौन बंदा है वो। तो ये है मेरा थर्ड ऑर्डर, जो कि समोसे नहीं खाने दिए इसने मेरे को। तो ये बुद्ध विहार फेस 1 में जाएगा। और रेस्टोरेंट वालों को ना बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है पिज़्ज़ा हट वाले को। जब भी तो ऐसा पिज़्ज़ा हट हो रहा है, तो जो पिज़्ज़ा हट है ना उसका दिवाला निकलने वाला है, क्योंकि ऐसे बंदे काम करते हैं कुछ। उसके बाद ये कंपनी भी नहीं चल रही, तो इसीलिए ना इसका दिवाला निकलने वाला है कंपनी का, पिज़्ज़ा हट का। इससे बढ़िया ना डोमिनोज़ है, बाकी और भी कंपनियाँ हैं वो बढ़िया चल रही है। तो जो मेरे पीछे है वो है कस्टमर की लोकेशन। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर डिलीवर करा था और जो मेरी अर्निंग हुई है वो 33 रुपये हुई है। तो मैंने समोसे अपने खोल लिए हैं और मैं खाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और देखो समोसा भी मैंने ढंग से खाया भी नहीं है और ऑर्डर भी बजने लग गया। तो इसको बाद में देखेंगे, अभी पहले समोसा। तो समोसे और 20 रुपीज़ वाली कोक अब मैंने फ़िनिश कर दिया है एकदम। और जो मेरा ऑर्डर बजा हुआ था ईट फिट का, तो ईट फिट का ऑर्डर है नारपुर का। तो अब मैं जा रहा हूँ ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो आपको मिलूँगा 2 बजे, क्योंकि अब बीच में अर्निंग करनी है, क्योंकि इस हफ्ते की जो पिछले हफ्ते की जो अर्निंग थी ना वो काफ़ी लो हुई थी। तो इसलिए इस हफ्ते ढंग से अर्निंग करूँगा। तो मिलते हैं आपको 2 बजे के 2 ऑर्डर में। अभी मैं नारपुर से ऑर्डर, तो अभी मैं आ चुका हूँ रानीबाग में महिंद्रा पार्क। नारपुर से अपना ऑर्डर लेके आया था बटर चिकन थाली। तो बटर चिकन थाली लेके आ चुका हूँ मैं रानीबाग महिंद्रा पार्क पे। तो इसमें है कैश कलेक्शन है 453 रुपये, 453 रुपये कैश कलेक्ट। तो कम्युनिटी हॉल के पास ही हूँ महिंद्रा पार्क के, और मैंने कस्टमर को 3 बार कॉल भी कर दिया। तो अब मैं ऑर्डर को करवाने जा रहा हूँ कैंसिल, क्योंकि इसमें कैश कलेक्शन भी है। तो ऑर्डर कैंसिल होगा, उसके बाद इसको रिटर्न देने जाऊँगा नागपुर में। तो करते हैं ऑर्डर को कैंसिल। तो ऑर्डर हो चुका है अब कैंसिल, और जो ऑर्डर है वो मेरे पास ही पड़ा हुआ है। तो आज है वैसे मंगलवार, आपको टीके से ही पता चल रहा होगा कि आज मंगलवार है। तो आज मंगलवार है तो मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, लेकिन इसको रखूँगा कल के लिए, तो कल खाऊँगा। तो सब्वे का ऑर्डर बज रहा है और इसको उठाता हूँ और मिलता हूँ आपसे 2 बजे। तो अभी टाइम हो रहा है 1:33 और मेरा ऑर्डर बजा था बुद्ध विहार से पंडित जी पराठा हट, जो कि सेक्टर 24 में है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो इस टाइम पे ना बंद कर रखा है सब कुछ, और ये जो पीछे है ना यहाँ पे ऑर्डर पिकअप करते हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी खिड़की बना रखी है, ये जरा सी जो छोटी सी कागज़ वाली खिड़की, जहाँ मेरा मोबाइल है वहाँ की साइड। तो ये छोटी सी खिड़की है, यहाँ से ऑर्डर मिलता है। तो आइए लेते हैं अपना। तो पंडित जी पराठा से मैंने कोई पराठा तो लिया नहीं है। ये पानी की बोतल है 3, तो 3 पानी की बोतल कस्टमर ने मंगाई है, ऑर्डर करी है ज़ोमैटो से। तो अब मैं 3 पानी की बोतल लेके जा रहा हूँ दीप विहार सेक्टर 24 में, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है।
तो पंडित जी पिज़्ज़ा हट से मैं लेके आया था 3 पानी की बोतल, जो उसकी जो कैश कलेक्शन था वो था 101 रुपये। तो कस्टमर ने मुझे 100 रुपये दिए हैं और 1 रुपया कम दिया है। और जैसे ही मैंने ऑर्डर डिलीवर करा ना, वैसे ही मेरा पंडित जी पराठा आर्ट का से ऑर्डर बच चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ फटाफट से ऑर्डर पिकअप करने के लिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद ऑफलाइन होऊंगा, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो अभी था मैं सेक्टर 16 में, जो कि पंडित जी पराठा से ऑर्डर लेके आया था। तो इसमें जो मेरी ऑर्डर अर्निंग हुई है वो हुई है 70 रुपये, और डेस्टिनेशन रही है मेरी 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर के मेरे को 70 रुपये मिले हैं और मेरा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। तो मेरे को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि कैश कलेक्शन था इसमें से 497 रुपये। तो मेरे पास 500 रुपये इनके आ चुके थे, और बाकी आज ना पूरे 1508 रुपये की मेरे पास कैश कलेक्शन आया था। तो मैंने 1200 रुपये भर के और अब मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ घर। तो जो इससे पहले जो ऑर्डर था उसमें मेरे को 100 रुपये कैश कलेक्शन मिला था, और उससे जो पहले ऑर्डर था संदेश विहार में, तो संदेश विहार में कुछ ऐसा हुआ कि लोकेशन डाली थी, लोकेशन A74 संदेश विहार। तो उसमें ऑप्शन था कि फ़ोटो खींच के ऑर्डर को वहीं छोड़ दें। तो मैंने A74 पे फ़ोटो खींची और ऑर्डर डिलीवर कर दिया, और कस्टमर को कॉल कर दी। तो कस्टमर बोले कि आपको तो ऑर्डर 75 रुपये करना था। तो मैंने कस्टमर को जब 75 रुपये गया ना, तो मैंने कस्टमर को दिखाया कि देखो आपने 75 नहीं 74 डाल रखा है, और आप गलत बोल रहे हो थोड़ा। तो फिर कस्टमर को ऑर्डर मैंने हैंड में सौंप दिया, और उसके बाद ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो अब मेरी जो आज की जो कल की अर्निंग है वो अभी 250 रुपये हुई है, और जो कल वाली में हुई थी वो कम से कम 790 रुपये के आसपास हुई है। तो 790 कल की अर्निंग हुई है, जो कि 2 से 4 वाली में भी, और 12 से 2 वाली में भी जो पिछले कल की डेट में हुई है, और आज वाली जो 12 से 2 रही है उसमें 251 रुपये अर्निंग हुई है। तो अब मैं लगाने वाला हूँ घर की लोकेशन और दिखाता हूँ आपको अर्निंग। ये है मेरी आज की अर्निंग, 15 ऑर्डर 15 ट्रिप, लॉगिन आवर्स रहा है मेरा 7.3, और जो अर्निंग हुई है 791 रुपये 1 पैसे। इसमें ना ही कोई इंसेंटिव मिला, ना ही रिटर्न पे मिला, कुछ भी नहीं मिला इसमें, खाली ओनली अर्निंग हुई है, ऑर्डर अर्निंग। और ये मेरे बाकी के ऑर्डर है। जो मेरा लास्ट ऑर्डर था वो 50 रुपये 36 पैसे का। उसके बाद बार पोस्ट का 43 रुपये 30 पैसे 45 पैसे, क्वालिटी वॉल 30 रुपये 31 पैसे, द्वारा क्वालिटी वॉल्स का 37 रुपये 8 पैसे। और ये मेरे रात वाले ऑर्डर है गुलाब। तो रात में ना 0 दिखाते हैं रात वाले ऑर्डर में, और इनको ओपन करके ही देखना पड़ता है। तो ज्ञानिश का मेरा ऑर्डर है। उसके बाद मेरा 31 रुपये का मस्त पंजाबी, फिर से ज्ञानिश का 90 रुपये 15 पैसे। फिर ये लंदन गर्ल का और 106 रुपये का। तो ऐसे ही मेरे सारे ऑर्डर थे, और अब मेरे आज की शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो 2 बजे मैंने ऑर्डर मारे, जो आज कल की डेट में, यानी कि 10 तारीख की डेट में, वो दिखाने वाला हूँ आपको। तो 10 तारीख की डेट में मेरे ऑर्डर जो 10 तारीख की डेट में था, जो मेरा मल्टी ऑर्डर था, जो कि 12 बजे के बाद बजा था SGF का, जिसमें 2 मल्टी ऑर्डर थे, SGF और रोल किंग का, जो कि मैं वहाँ से पंजाबी बाग से आया था। और ये वाजिबा का 20 रुपये, जो कि कैंसिल करवाया गया था। इसमें आइटम अवेलेबल नहीं थे, इसलिए कैंसिल हुआ था। और ये मेरा पिज़्ज़ा हट का, जो कि बुध विहार में डिलीवर किया था। और ये 35 रुपये का जो पंडित जी पराठा, जिसमें पानी की बोतल लेके गया था। और ये मेरा 66 रुपये का पंडित जी पराठा, जो कि मेरा लास्ट ऑर्डर था। और ये है मेरी गिग्स। तो जो मेरी 12 से 2 वाली गिग्स थी कल वाली डेट में, जो आज की डेट में, जो कि मैंने नाइट में मारी थी 310 रुपये।
और उसके बाद 106 रुपये 7 से 8 वाली में, 8 से 10 वाली में 147 रुपये, 10 से 11 वाली में 99 रुपये और 11 से 12 वाली में 123 रुपये। और जो मेरी 10 तारीख की डेट में थी वो थी 256 रुपये 12 से 2 वाली में। तो ये मेरी आज की टोटल अर्निंग थी 791 रुपये।